कभी तुमने ये महसूस किया है कि जो भोजन तुम्हारे सामने रखा है वह सिर्फ अनाज, सब्जी और मसालों का मेल नहीं है, बल्कि उसमें एक अदृश्य स्पंदन भी है, एक ऐसी ऊर्जा जो या तो तुम्हें जीवंत कर सकती है या धीरे धीरे तुम्हें भीतर से खाली कर सकती है। और शायद तुमने यह भी देखा हो कि आधुनिक रसोई में सब कुछ तेज हो गया है, चमकदार हो गया है, सुविधाजनक हो गया है, लेकिन कहीं ना कहीं उस भोजन में वह आत्मा नहीं रही जो कभी हुआ करती थी। वह सुगंध नहीं रही जो सिर्फ नाक से नहीं बल्कि भीतर की शांति से महसूस होती थी। और यही वह जगह है जहां एक बहुत गहरी बात छुपी है कि हमने केवल खाना बनाना नहीं बदला, हमने अपने और प्रकृति के बीच का रिश्ता बदल दिया है। जब भोजन मिट्टी के बर्तन में बनता है तो यह केवल एक तकनीक नहीं होती, यह एक संवाद होता है, पृथ्वी और अग्नि का संवाद, जिसमें जल और वायु भी मौन साक्षी बनकर शामिल होते हैं। और इस पूरे खेल में जो जन्म लेता है वह सिर्फ एक व्यंजन नहीं होता, बल्कि एक जीवंत अनुभव होता है, एक ऐसा अनुभव जो शरीर को पोषण देता है, मन को शांत करता है और चेतना को थोड़ा और गहरा कर देता है। लेकिन जब यही भोजन लोहे, एल्यूमिनियम या केमिकल लेपित बर्तनों में बनता है तो वह संवाद टूट जाता है, वह संगीत खामोश हो जाता है और बचता है सिर्फ स्वाद जो जीभ को तो संतुष्ट करता है पर आत्मा को नहीं छूता। तुम्हें शायद यह साधारण लगे कि बर्तन से क्या फर्क पड़ता है, लेकिन यही साधारणता सबसे बड़ा रहस्य छुपाए बैठी है, क्योंकि जीवन में जो सबसे गहरी चीजें होती हैं वे हमेशा बहुत साधारण रूप में आती हैं और मन उन्हें नजरअंदाज कर देता है। जैसे मिट्टी जिसे हम पैरों से कुचलते हैं, उसी मिट्टी में जीवन का बीज छुपा होता है, उसी मिट्टी से हमारा शरीर बना है और उसी मिट्टी में एक ऐसी स्मृति है, एक ऐसी जीवंतता है जिसे कोई फैक्ट्री, कोई मशीन कभी पैदा नहीं कर सकती। जब तुम मिट्टी के बर्तन को हाथ में लेते हो तो तुम केवल एक वस्तु को नहीं छूते, तुम पृथ्वी को छूते हो। और यह स्पर्श केवल बाहर नहीं होता, यह धीरे धीरे भीतर उतरता है, तुम्हारे मन की गति को धीमा करता है, तुम्हारे भीतर एक ठहराव लाता है और यही ठहराव वह दरवाजा है जहां से जागरूकता प्रवेश करती है। लेकिन आधुनिक जीवन ने हमें इतना तेज कर दिया है कि हम इस ठहराव से डरने लगे हैं। हमें हर चीज तुरंत चाहिए, जल्दी चाहिए, और इसी जल्दी में हमने जीवन के स्वाद को खो दिया है। मिट्टी के बर्तन में खाना बनाना केवल एक प्रक्रिया नहीं है, यह एक ध्यान है, क्योंकि इसमें समय लगता है, इसमें धैर्य चाहिए, इसमें तुम्हें रुकना पड़ता है। और जब तुम रुकते हो तभी तुम देखते हो, तभी तुम महसूस करते हो, तभी तुम सच में जीते हो। लेकिन जब सब कुछ जल्दी जल्दी होता है तो जीवन एक दौड़ बन जाता है जिसमें तुम पहुंच तो जाते हो पर कभी पहुंचने का अनुभव नहीं होता। धीरे धीरे पकता हुआ भोजन केवल स्वाद में ही नहीं, ऊर्जा में भी बदलता है, क्योंकि जब अग्नि मिट्टी के माध्यम से भोजन को छूती है तो वह उसे झटके से नहीं बल्कि प्रेम से पकाती है, जैसे कोई मां अपने बच्चे को धीरे धीरे सुलाती है। और इस धीमेपन में एक करुणा होती है, एक संवेदनशीलता होती है जो भोजन में उतर जाती है। और जब तुम उसे खाते हो तो वह सिर्फ तुम्हारे शरीर को नहीं, तुम्हारे पूरे अस्तित्व को छूती है। तुम्हें यह समझना होगा कि भोजन केवल पेट भरने के लिए नहीं है, यह एक माध्यम है तुम्हारे और अस्तित्व के बीच। और अगर यह माध्यम ही कृत्रिम हो जाए तो जो अनुभव तुम्हें मिलना चाहिए वह अधूरा रह जाता है। इसलिए सवाल यह नहीं है कि मिट्टी के बर्तन में खाना क्यों बनाना चाहिए, सवाल यह है कि क्या तुम जीवन को सतही तौर पर जीना चाहते हो या उसकी गहराई में उतरना चाहते हो। मिट्टी के बर्तन तुम्हें धीमा करते हैं और धीमा होना ही पहला कदम है जागने की ओर, क्योंकि जब तुम धीमे होते हो तो तुम्हारे भीतर जो भागदौड़ है वह कम होने लगती है, और जब वह कम होती है तभी तुम देख पाते हो कि तुम अब तक किस नींद में जी रहे थे। और यही वह क्षण है जहां से एक नया जीवन शुरू हो सकता है, एक ऐसा जीवन जो अधिक सचेत हो, अधिक जुड़ा हुआ हो और अधिक जीवंत हो। आज की दुनिया में जहां सब कुछ चमकदार है वहां मिट्टी के बर्तन सादगी की याद दिलाते हैं, और सादगी हमेशा गहराई का द्वार होती है, क्योंकि जटिलता मन की होती है। अस्तित्व हमेशा सरल होता है और जो सरल है वही सत्य के करीब है। इसलिए जब तुम मिट्टी के बर्तन में खाना बनाते हो तो तुम केवल एक पुरानी परंपरा को नहीं दोहराते, तुम अपने भीतर उस सरलता को पुनः जागृत करते हो जो कहीं खो गई थी।
और शायद यही कारण है कि जो लोग सच में जीवन को समझना चाहते हैं वे धीरे धीरे वापस प्रकृति की ओर लौटते हैं, क्योंकि अंततः हर यात्रा वहीं समाप्त होती है जहां से वह शुरू हुई थी, मिट्टी में। और इस लौटने में कोई हार नहीं है। यह सबसे बड़ी विजय है, क्योंकि इसमें अहंकार गल जाता है और केवल अस्तित्व बचता है। कभी तुमने यह भी देखा होगा कि जैसे ही तुम किसी चीज को बहुत ध्यान से, बहुत शांति से करते हो, वह साधारण क्रिया भी धीरे धीरे एक ध्यान में बदलने लगती है। और यही रहस्य है उस पूरे अनुभव का, जिसे लोग अक्सर केवल खाना बनाना कहकर भूल जाते हैं। क्योंकि बात केवल यह नहीं है कि भोजन कैसे तैयार हो रहा है, बात यह है कि उसे तैयार करते समय तुम्हारे भीतर क्या घट रहा है, तुम्हारी चेतना किस अवस्था में है, तुम्हारा मन कितना शांत है या कितना उलझा हुआ है। और यही वह सूक्ष्म परंतु निर्णायक तत्व है जो अंततः उस भोजन की ऊर्जा को तय करता है जिसे तुम अपने भीतर ले जाओगे। पार्ट 3। धीरे धीरे तुम यह देखना शुरू करते हो कि बात केवल इस तक सीमित नहीं है कि तुम क्या खा रहे हो या किस बर्तन में पका रहे हो, बल्कि असली प्रश्न यह है कि तुम कौन हो जब तुम ये सब कर रहे हो, तुम्हारी उपस्थिति कितनी जागरूक है, तुम्हारा स्पर्श कितना जीवंत है, तुम्हारी दृष्टि कितनी गहरी है। क्योंकि अंततः हर क्रिया तुम्हारे भीतर की अवस्था का विस्तार ही तो है। और यदि भीतर अराजकता है तो बाहर की हर चीज उसी अराजकता का रूप ले लेती है, चाहे वह भोजन हो, संबंध हो या जीवन का कोई भी छोटा या बड़ा हिस्सा। और यही वह जगह है जहां मिट्टी का साधारण सा बर्तन एक दर्पण बन जाता है, जो तुम्हें तुम्हारी ही स्थिति दिखाता है, बिना किसी शब्द के, बिना किसी उपदेश के। जब तुम मिट्टी के बर्तन में कुछ पकाते हो तो तुम केवल एक प्रक्रिया में शामिल नहीं होते, तुम एक बहुत पुराने, बहुत मौन संवाद का हिस्सा बन जाते हो। एक ऐसा संवाद जो हजारों वर्षों से चलता आया है, जहां मनुष्य और पृथ्वी के बीच एक गहरा रिश्ता था, जहां हर क्रिया में एक सम्मान था, एक कृतज्ञता थी। और यह कृतज्ञता ही वह तत्व है जो जीवन को पवित्र बनाती है, क्योंकि जहां कृतज्ञता है वहां अहंकार टिक नहीं सकता, और जहां अहंकार नहीं है वहीं सच्ची शांति जन्म लेती है। तुमने शायद कभी यह ध्यान नहीं दिया होगा कि जब तुम किसी चीज को बहुत जल्दबाजी में करते हो तो उसमें एक प्रकार की हिंसा होती है, एक सूक्ष्म अधीरता होती है। और यही अधीरता धीरे धीरे तुम्हारे भीतर एक बेचैनी बन जाती है, जो फिर हर जगह फैलती है। लेकिन जब तुम उसी काम को धीरे धीरे पूरी उपस्थिति के साथ करते हो तो वही क्रिया एक ध्यान बन जाती है। और यही परिवर्तन है। बाहर कुछ नहीं बदलता, केवल तुम्हारा होने का ढंग बदलता है, और उसी से पूरी अनुभूति बदल जाती है। मिट्टी के बर्तन तुम्हें यह अवसर देते हैं कि तुम इस परिवर्तन को अनुभव कर सको, क्योंकि वे तुम्हें मजबूर करते हैं कि तुम रुक जाओ, कि तुम प्रतीक्षा करो, कि तुम उस प्रक्रिया के साथ चलो जो अपने आप में पूर्ण है। और इस प्रतीक्षा में एक गहरा रहस्य छुपा है, क्योंकि जब तुम प्रतीक्षा करते हो तो तुम्हारा मन धीरे धीरे शांत होने लगता है, उसकी दौड़ कम होने लगती है, और उसी शांति में तुम्हें अपने आप की एक झलक मिलती है, एक ऐसी झलक जो हमेशा से वहां थी पर तुमने कभी ध्यान नहीं दिया। तुम्हारे भीतर जो निरंतर शोर चलता रहता है, जो विचारों की भीड़ है, वह अक्सर तुम्हें जीवन के वास्तविक अनुभव से दूर रखता है और तुम केवल सतह पर ही जीते रहते हो। लेकिन जब तुम किसी क्रिया में पूरी तरह उपस्थित होते हो, जब तुम हर छोटे से छोटे क्षण को महसूस करते हो, जैसे आग की गर्मी, मिट्टी की खुशबू, उबलते हुए जल की ध्वनि, तब अचानक वह शोर कम होने लगता है और उस मौन में जो उभरता है वही तुम्हारा असली स्वरूप है। और यही कारण है कि साधारण क्रियाएं जैसे खाना बनाना अगर जागरूकता के साथ की जाएं तो वे सबसे गहरी साधनाएं बन सकती हैं, क्योंकि उनमें कोई जटिलता नहीं, कोई दिखावा नहीं है। वे सीधी हैं, सच्ची हैं और जीवन की मूल धारा के करीब हैं। और जो चीज जितनी करीब होती है उतनी ही गहरी होती है। तुम यह भी देख सकते हो कि मिट्टी के बर्तन में पकाया गया भोजन केवल शरीर को संतुष्ट नहीं करता, वह एक प्रकार की पूर्णता का अनुभव देता है, जैसे कुछ अधूरा नहीं रहा, जैसे भीतर कोई कमी नहीं है। और यह पूर्णता ही वह अवस्था है जहां से आनंद जन्म लेता है, क्योंकि आनंद किसी चीज को पाने से नहीं आता,
वह उस अनुभव से आता है जहां कुछ भी पाने की जरूरत नहीं रह जाती। जब तुम इस पूरे अनुभव को गहराई से समझते हो तो तुम्हें एहसास होता है कि जीवन की हर छोटी सी छोटी चीज में एक दरवाजा छुपा हुआ है, एक ऐसा दरवाजा जो तुम्हें भीतर की ओर ले जा सकता है अगर तुम उसे सही दृष्टि से देखो, अगर तुम उसमें पूरी तरह उतर जाओ। और मिट्टी का बर्तन भी ऐसा ही एक दरवाजा है, बहुत साधारण, बहुत मौन, लेकिन अत्यंत गहरा। यह तुम्हें वापस उस मूल में ले जाता है जहां सब कुछ जुड़ा हुआ है, जहां कोई विभाजन नहीं है, न तुम्हारे और प्रकृति के बीच, न तुम्हारे और अस्तित्व के बीच। और इस जुड़ाव में जो अनुभव होता है वही सच्ची शांति है, वही सच्चा संतोष है, क्योंकि वहां कोई संघर्ष नहीं है, कोई विरोध नहीं है, केवल एक सहज बहाव है, एक ऐसी धारा जिसमें सब कुछ अपने आप घट रहा है। तुम धीरे धीरे यह भी समझने लगते हो कि जो चीजें तुम्हें सबसे साधारण लगती हैं वही सबसे गहरी होती हैं, क्योंकि मन हमेशा जटिलता की ओर भागता है। उसे लगता है कि जो कठिन है वही मूल्यवान है, लेकिन जीवन का सत्य इसके ठीक विपरीत है। जो जितना सरल है वह उतना ही सच्चा है, उतना ही शुद्ध है। और मिट्टी का बर्तन इस सरलता का प्रतीक है, एक ऐसा प्रतीक जो बिना कुछ कहे सब कुछ कह देता है। और जब तुम इस सरलता को अपने जीवन में आने देते हो, जब तुम धीरे धीरे अपनी गति को कम करते हो, अपनी जागरूकता को बढ़ाते हो, तो तुम्हारे भीतर एक नई संवेदनशीलता जन्म लेती है। एक ऐसी संवेदनशीलता जो हर चीज को अधिक जीवंत बना देती है, हर अनुभव को अधिक गहरा बना देती है। और उसी में जीवन का असली रस छुपा हुआ है। अब यह केवल एक चुनाव रह जाता है कि तुम उसी पुराने ढर्रे पर चलते रहोगे जहां सब कुछ तेज है, सतही है और कहीं ना कहीं अधूरा है, या तुम उस दिशा में कदम बढ़ाओगे जहां धीमापन है, गहराई है और एक ऐसी शांति है जो किसी बाहरी कारण पर निर्भर नहीं है। और यह कदम बहुत बड़ा नहीं है, यह बहुत छोटा है, उतना ही छोटा जितना एक मिट्टी का बर्तन। लेकिन इसी छोटे कदम में एक पूरी यात्रा छुपी हुई है। और जब यह समझ तुम्हारे भीतर बैठ जाती है तो फिर तुम जो भी करते हो वह बदलने लगता है। केवल खाना बनाना नहीं, बल्कि चलना, बोलना, सांस लेना, सब कुछ एक नई गुणवत्ता से भर जाता है। और यही वह परिवर्तन है जो बाहर से दिखाई नहीं देता, लेकिन भीतर एक क्रांति की तरह घटता है। एक ऐसी क्रांति जो बिना शोर के होती है, बिना संघर्ष के होती है, लेकिन पूरी तरह जीवन को बदल देती है। और इस मौन क्रांति की शुरुआत कहीं बाहर नहीं, यहीं से होती है, एक साधारण से क्षण से, एक साधारण से बर्तन से, एक साधारण से चुनाव से कि अब तुम जागरूक होकर जीना चाहते हो। अब तुम केवल गुजरना नहीं बल्कि हर क्षण को पूरी तरह जीना चाहते हो। जब तुम मिट्टी के बर्तन के सामने खड़े होते हो तो अनजाने में ही तुम्हारी गति धीमी हो जाती है, क्योंकि वह तुम्हें मजबूर करता है कि तुम जल्दबाजी छोड़ दो। वह तुम्हें कहता है कि यहां जल्दी का कोई स्थान नहीं है। और जैसे ही तुम इस आमंत्रण को स्वीकार करते हो, तुम्हारे भीतर एक नई जगह खुलती है जहां तुम केवल कर नहीं रहे होते बल्कि देख भी रहे होते हो, महसूस भी कर रहे होते हो। और यह देखना ही ध्यान की शुरुआत है, यह महसूस करना ही जीवन के प्रति पहली सच्ची संवेदनशीलता है। तुम्हें यह समझना होगा कि भोजन केवल पदार्थ नहीं है, वह एक कंपन है, एक तरंग है। और हर तरंग की अपनी एक गुणवत्ता होती है। जैसे संगीत में हर सुर का अपना रंग होता है, वैसे ही हर भोजन का अपना एक आंतरिक स्वर होता है। और जब वह मिट्टी के बर्तन में बनता है तो वह स्वर अधिक मधुर हो जाता है, अधिक संतुलित हो जाता है, क्योंकि मिट्टी स्वयं एक संतुलन है। वह न तो बहुत कठोर है, न बहुत मुलायम, वह न बहुत तेज है, न बहुत धीमी, वह एक मध्य मार्ग है। और यही मध्य मार्ग जीवन का भी सत्य है। आधुनिक बर्तनों में जो तेजी है, जो तीखापन है, वह केवल बाहर नहीं होता, वह भीतर भी असर डालता है। क्योंकि जो चीजें बहुत तेजी से पकती हैं वे भीतर भी एक बेचैनी को जन्म देती हैं। वे तुम्हारे शरीर को भर सकती हैं, लेकिन तुम्हारे भीतर एक सूक्ष्म असंतुलन छोड़ जाती हैं। और यह असंतुलन तुरंत दिखाई नहीं देता, यह धीरे धीरे जमा होता है, जैसे कोई अनसुनी आवाज जो लगातार तुम्हारे भीतर गूंजती रहती है और तुम उसे पहचान नहीं पाते, लेकिन वह तुम्हें थका देती है, तुम्हें असंतुलित कर देती है। इसके विपरीत जब भोजन धीरे धीरे पकता है, जब वह मिट्टी के स्पर्श से गुजरता है, तो उसमें एक गहराई आती है, एक स्थिरता आती है।
और यह स्थिरता केवल स्वाद में नहीं बल्कि उसकी ऊर्जा में भी होती है। और जब तुम उसे खाते हो तो वह तुम्हारे भीतर भी वही स्थिरता लाता है। वह तुम्हें थोड़ा और शांत करता है, थोड़ा और केंद्रित करता है। और यह जो केंद्रित होना है यही जीवन का मूल है, क्योंकि जो व्यक्ति केंद्रित है वही सच में जी रहा है, बाकी सब केवल भाग रहे हैं। मिट्टी के बर्तन तुम्हें यह भी सिखाते हैं कि जीवन में हर चीज को समय चाहिए, हर प्रक्रिया का अपना एक प्राकृतिक लय होता है, और जब तुम उस लय के साथ चलते हो तभी तुम सहज रहते हो। लेकिन जब तुम उस लय के खिलाफ जाते हो, जब तुम हर चीज को अपनी इच्छा के अनुसार मोड़ने की कोशिश करते हो, तो संघर्ष पैदा होता है। और यही संघर्ष धीरे धीरे तुम्हारे भीतर तनाव बन जाता है, एक ऐसा तनाव जो तुम्हें भीतर से तोड़ता है, भले ही बाहर से सब कुछ ठीक दिखाई दे। तुम अगर ध्यान से देखो तो पाओगे कि मिट्टी के बर्तन में खाना बनाना केवल एक पुरानी परंपरा नहीं है, यह एक सूक्ष्म विज्ञान है जिसे अनुभव के माध्यम से खोजा गया था। यह किसी किताब से नहीं आया, यह किसी प्रयोगशाला में नहीं बना, यह उन लोगों की खोज है जो जीवन के साथ गहराई से जुड़े थे, जो प्रकृति को केवल उपयोग की वस्तु नहीं मानते थे बल्कि एक जीवंत उपस्थिति के रूप में देखते थे। और जब तुम इस दृष्टि को समझते हो तो तुम्हें एहसास होता है कि जो हम पुराना कहते हैं वह अक्सर सबसे अधिक परिपक्व होता है। तुम्हारे भीतर जो अशांति है, जो लगातार चलती हुई विचारों की धारा है, उसका एक संबंध तुम्हारे जीवन के हर पहलू से है, यहां तक कि उस भोजन से भी जो तुम रोज खाते हो, क्योंकि भोजन केवल शरीर का निर्माण नहीं करता, वह तुम्हारी मनोस्थिति को भी प्रभावित करता है, वह तुम्हारे विचारों की गुणवत्ता को भी छूता है। और यही कारण है कि जब तुम अधिक प्राकृतिक, अधिक संतुलित भोजन लेते हो तो तुम्हारा मन भी धीरे धीरे शांत होने लगता है। मिट्टी के बर्तन तुम्हें वापस उस बिंदु पर ले आते हैं जहां जीवन सरल था, जहां हर चीज में एक लय थी, एक सामंजस्य था, और इस सामंजस्य में एक ऐसी शांति थी जिसे शब्दों में नहीं समझाया जा सकता, केवल अनुभव किया जा सकता है। और जब तुम इस अनुभव के करीब आते हो तो तुम्हें एहसास होता है कि असली समृद्धि बाहर की चीजों में नहीं है, वह भीतर की उस स्थिति में है जहां तुम संतुलित हो, शांत हो और पूरी तरह उपस्थित हो। और शायद यही सबसे बड़ा उपहार है कि एक साधारण सा मिट्टी का बर्तन तुम्हें यह याद दिला सकता है कि जीवन को जीने का एक और तरीका भी है, एक ऐसा तरीका जिसमें कम शोर है, कम जल्दबाजी है, लेकिन अधिक गहराई है, अधिक सच्चाई है और अधिक आनंद है। क्योंकि अंततः आनंद किसी बाहरी उपलब्धि से नहीं आता, वह उस आंतरिक सामंजस्य से आता है जहां तुम और अस्तित्व एक ही लय में बह रहे होते हो। जब तुम अगली बार भोजन बनाओ तो केवल यह मत सोचो कि तुम क्या बना रहे हो, यह भी देखो कि तुम कैसे बना रहे हो, किस अवस्था में बना रहे हो, क्योंकि वही अवस्था अंततः उस भोजन में उतर जाएगी और वही भोजन तुम्हारे भीतर उतरकर तुम्हारी चेतना को आकार देगा। और इस तरह एक साधारण सी क्रिया एक गहरी साधना बन सकती है अगर तुम उसे उस जागरूकता के साथ करो जो हर क्षण को पवित्र बना देती है। और यहीं से एक नया द्वार खुलता है जहां खाना बनाना केवल एक काम नहीं रहता, वह एक प्रार्थना बन जाता है, एक ध्यान बन जाता है। और उसी ध्यान में तुम धीरे धीरे अपने आप को खोजने लगते हो, बिना किसी प्रयास के, बिना किसी संघर्ष के, बस एक सहज बहाव में, जैसे नदी अपने आप सागर की ओर बढ़ती।